हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे यहाँ से आपको एक सम्स तो कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा, और उसको आपको अटेम्प्ट भी करना है क्योंकि बहुत इजी टॉपिक्स है ये। ठीक है, और बहुत कम इस टॉपिक्स में जो सम्स है आपके बहुत कम है। देखिए, हम लोगों का आज का टॉपिक है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ट्रिगोमेट्री मतलब यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का भी हेल्प लगेगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो किस पे लगाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जब दो एंगल को ऐड करने से क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। और सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जो दो एंगल को ऐड करने से 180 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फार्मूला है जो लर्न करना होगा, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में मतलब उसी फार्मूला को ही यूज़ करके बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होना को आपको क्या करना होगा? उसको बोलना होगा कि वो कॉस थीटा होता है। ये कैसे आया है? ये आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बता नहीं रही हूँ। आपको अगर पढ़ना है तो आप अपने बुक को रीड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ tan 90 थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। इस चीज़ को आपको, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। एक और बात आप लोग ध्यान में रखिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो जो यहाँ रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। मतलब यहाँ पे एंगल भी हो सकता है 67 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 23 डिग्री। तो उसको आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मैं एंगल चेंज कर रही हूँ तो क्या लिखूँ यहाँ पे। तो जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि आपका साइन से कॉस हुआ है तो कॉस से साइन भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं, आपका साइन से कॉस हुआ है तो कॉस से क्या होगा? साइन थीटा। 3 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको ये 3 फार्मूला लर्न करने होंगे। ठीक है, इसी के हेल्प से आपका इस चैप्टर का सारा सम्स होगा। ठीक है, बहुत इजी है। जस्ट अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? आपके क्वेश्चन में बहुत बार बोलेगा कि 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको समझना होगा कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा सी पे, और ये ए है और ये बी है। बी पे 90 डिग्री बन रहा है और ए क्या होगा बताइए? तो अब बोल रहा है कि ए बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या बोला है? एंगल, दो एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा ठीक है, यहाँ आपको पता करना है। ठीक है, तो बोल रहा है ए और सी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 90 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? दो एंगल का सम्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एंगल सी आपको दिया हुआ है, आपको एंगल ए निकालना है। ठीक है, एंगल ए कैसे निकालेंगे? एंगल ए, तो देखिए 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए आ गया ना 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह का आप लोग, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? दो एंगल्स के सम्स इक्वल टू 90 डिग्री
इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आपको लर्न रहेगा, रिमेंबर रहेगा। आपके सम्स में बोलेगा कि क्वेश्चन में कि दो एंगल दिया रहेगा, अल्फ़ा बीटा या कुछ भी दिया रहा तो उसको बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपके रिमेंबर आना चाहिए कि वो दो एंगल्स का सम्स को क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आप लोगों का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन। आप सबसे ज़्यादा अगर इस चैप्टर से मैं बोलूँगी कि एप्लीकेशन भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जामिनर्स एक्सरसाइज के साथ साथ आपका एप्लीकेशन से भी देता है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे आप लोगों के बुक्स में क्या आपके बुक्स में यहाँ पे देख रहे हैं आप एप्लीकेशन 1, ठीक है, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एप्लीकेशन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम में दे सकता है और बहुत बार आता है, सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैं तो एक्सरसाइज आपका सॉल्व करूँगी और मैं अब जब एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी और आपका एक्सरसाइज देखिए 9 तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1 से 9 तक, यहाँ ज़्यादा सम्स नहीं है। आप देख रहे हैं एप्लीकेशन 13 सम्स और यहाँ पे 9 सम्स, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा कवर। जब मैं एक्सरसाइज पर तो सॉल्व करूँगी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को, तो आपको मैं बता दूँगी कि कौन सम जो है एज इट इज़ एप्लीकेशन में है। तो आप वो उस वक्त क्या कीजिएगा कि मेरे एक्सरसाइज की सम्स के साथ साथ आप उस प्रॉब्लम एप्लीकेशन का प्रॉब्लम उसको भी वहीं पे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके बुक में तो एप्लीकेशन सॉल्व है, मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि अगर मैं इधर 13 सम्स करवाऊँ और उधर 9 सम्स तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एप्लीकेशन करना है। अगर मेरी एक्सरसाइज से जो भी प्रॉब्लम सम्स सेम एज इट इज़ पे इसमें एप्लीकेशन में दिख रहे हैं, तो आपको मेरे वो वाला मेथड देखकर आपको एप्लीकेशन खुद से सॉल्व करना है, ना कि यहाँ का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँगी कि कौन किसके साथ सेम है, तो आप उस वक्त कीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज का 1 नंबर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 1 बताऊंगी और आपको कुछ होमवर्क दे दूंगी। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी, एक बताऊंगी और वैसे ही सेम है। आप लोगों को यहाँ क्या किया, एक ही मेथड का 2-3 सम्स दे दिया, तो आप उसको एक से अगर जान गए तो आप दूसरा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज 24 का नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन उतारिए। देखिए मैंने 1 का 1 उतारा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया है, इवलेट मतलब इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है साइन 38 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 52 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे करना है, मतलब कि किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर साइन को कन्वर्ट कीजिएगा तो कॉस आएगा, कॉस को कन्वर्ट कीजिएगा तो साइन, मतलब ऊपर नीचे कॉस हो जाएगा, तो मतलब एंगल भी सेम हो जाएगा, तो मैं इजीली उसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ, इसीलिए ऐसा दिया है एग्जामिनर। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले को चेंज करती हूँ तो क्या बनेगा, मेरा नीचे वाला बनेगा। ठीक है, तो आप एक और चीज़ देख लीजिए कि अगर 38 लाना है, तो अगर 38 लाना है तो कैसे लाइएगा, 90 कितना माइनस कीजिएगा कि 38 आएगा, 90 कितना माइनस कीजिएगा कि 38 आएगा। तो 90 अगर आप माइनस कीजिएगा 52 तो आपका 38 आएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस एंगल थीटा तो आएगा 38। ठीक है, तो इक्वल हो गया। तो आप दोनों अगर इस साइड आप साइन 90 माइनस 52 लिखते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 38 के। ठीक है, तो साइन 38 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। कॉपी कीजिए।
देखिए ये साइन 38 इक्वल है साइन 90 माइनस 52, इसीलिए हम लोग ऊपर में लिख देंगे साइन 90 माइनस 52, कॉस 52 जैसा है वैसे रख दीजिए। और एक और चीज़ देखिए, साइन 90 माइनस थीटा करते थे तो क्या आया था कॉस ना, यहाँ पे थीटा है तो थीटा आया, यहाँ पे 52 है तो क्या आएगा कॉस 52, नीचे कॉस 52। देखिए कैंसिल आउट हो गया ना, तो आंसर क्या है 1, तो इसका वैल्यू 1। तो आप लोगों को देखिए ईजिली हो गया ना। तो ये आपका क्या है कि MCQ वगैरह में आ सकता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो आपको इस टाइप का सम्स को क्या करना होगा, देखिए आपके बुक में जो है मैंने 1 नंबर बना दिया है। आपके बुक में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2, 3 आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और एप्लीकेशन का 1, 2 मतलब कि आपको सेम एज इट इज़ फॉर ये प्रॉब्लम कितना है, एक एप्लीकेशन नंबर 1 और 2 और 3 और 4, मतलब आप लोगों को मैंने होमवर्क कितना दिया 4। तो आप घर प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं कि दूसरे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसका वो है आपके बुक का 2 नंबर, ठीक है। तो उसको 2 नंबर को कॉपी कीजिए। देखिए मैंने 2 नंबर का 1 को कॉपी किया है, ठीक है, 1 नंबर 2 क्या 1 को कॉपी किया है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री को इक्वल क्या 0 दिखाना है। तो आप देखिए यहाँ पे भी साइन और कॉस में ही रिलेशन दिया है, और मुझे पता है कि साइन को चेंज करने से कॉस आता है, कॉस को चेंज करने से साइन आता है। अगर मैं दोनों को एंगल को सेम कर लूँ तो एंगल सेम हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कीजिए, ठीक है। साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री, ये सब देखिए 1-2 लाइन में आंसर आ जा रहा है। तो ये आपको 3 मार्क्स में नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एंगल चेंज, मैं इसको वर्बली भी बोल सकती हूँ। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो ये साइन हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा, साइन 66, ये साइन 66, तो दोनों का एंगल सेम है, तो साइन माइनस प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आपको, ताकि आप समझें। देखिए इसको ऐसे ही उतार दीजिए, कॉस रखिए। मैं फिर बता रही हूँ कि कॉस 24 कैसे आता है, 90 को जब आप 66 से माइनस करेंगे तो 24 आएगा। आप देख सकते हैं सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है, 24 ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 90 माइनस 66 एंगल इक्वल टू कॉस 24 हो सकता है। जस्ट मैंने क्या किया है, ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, मतलब कि इसमें हम लोग ताकि मेरा एंगल आ सके, इस फॉर्म में किया है ताकि मैं दूसरे एंगल में चेंज कर सकूं। और आपको आपके एग्ज़ाम आपके जो क्वेश्चन है आपके बुक में वो इसी टाइप का देगा कि वो 90 से माइनस करने से कुछ भी एंगल को वो आ जाएगा, ठीक है। आपको मतलब कि कोई टफ नहीं देगा कि 90 से माइनस कर रहे एंगल तो नहीं है, ऐसा ही फॉर्म में, मतलब 90 के फॉर्म में वो कन्वर्ट करने वाला ही एंगल देगा, कोई टफ नहीं देगा, ठीक है। तो आपको अगर आप बना रहे हैं कोई जो मैं होमवर्क दे रही हूँ तो उस टाइम घबराने का नहीं, कोशिश करना है कि 90 से कितना माइनस किया जाए कि ये आ जाए, ये एंगल आ जाए। तब वो एंगल ही यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और उस एंगल को चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए ये कॉस है, कॉस को देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा किए थे तो क्या आएगा, साइन थीटा आया था। तो आप यहाँ पे देखिए उसी तरह क्या कीजिएगा, कॉस है 90 माइनस थीटा मतलब 66, तो ये चेंज होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो एंगल रहता है वो यहाँ पे आ जाता है 66। देखिए दोनों सेम एंगल है ना, तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस में तो 0 आ गया आंसर। तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन 1 मैंने बनाया है, आपको क्वेश्चन 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, ठीक है। तो ये सब जो है सम्स जो है, अच्छा मैं 2 बना दे रही हूँ, ठीक है, 2 का 2 बना दे रही हूँ। तो कॉपी कीजिए 2 का 2,
अब देख रहे हैं कि मैंने 2 को कॉपी कर लिया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। और सेम प्रॉब्लम आपके बुक का एप्लीकेशन 6 में है। तो मैं अगर ये बना दे रही हूँ तो आपको मेरी ही तरह एप्लीकेशन 6 को सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशन को नहीं देखना है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कीजिए, कॉपी कर लिए। अब देखिए किसी भी एंगल को चेंज कर दीजिए इसमें से। अगर आप इस एंगल को चेंज करते हैं तो ये साइन बनेगा, इस एंगल को भी चेंज कीजिएगा तो साइन ही बनेगा, ठीक है। और तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले एंगल को चेंज करते हैं। कॉस स्क्वायर 90 सॉरी ये 57 था, यहाँ पे 57 था। नाइन्टी माइनस 30 डिग्री 57 आता है। 90 से अगर 33 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 आएगा, ठीक है। और यहाँ जैसा है वैसा कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होने से साइन स्क्वायर, और एंगल 33 है तो एंगल 33, ठीक है। और ये जहाँ कॉस स्क्वायर 33 देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलिए, तो रिलेशन वाला सम्स 1 होता है ना। तो इसकी जगह एंगल सेम है दोनों, तो यहाँ पे भी एंगल सेम है तो यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा, कहाँ से आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो आपका सेम प्रॉब्लम एप्लीकेशन नंबर 6 है, आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको बनाइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और बात कि आप लोगों को मैंने 2 का 1 बनाया है, 2 का 2 बताया है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे 2 का 3 एंड 4 बनाइएगा। सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको सिर्फ एंगल चेंज कीजिएगा और राइट हैंड साइड आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 का 3 और 2 का 4, 1 बना दी, 2 बना दी, 3 और 4 बनाइएगा। मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ 2 का 5, ठीक है। तो 2 का 5 को कॉपी कीजिए। देखिए मैंने यहाँ 2 का 5 को कॉपी कर लिया, ठीक है। 2 के 5 को के क्वेश्चन को कॉपी किया। यहाँ पे आपको क्या बोला, सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री सेक 70 डिग्री इक्वल टू 2 दिखाना है। आपको क्या दिखाना है, 2 दिखाना है। तो आप क्या कीजिए, आप किसी एक को ले लीजिए, या आपको पूरा एंगल को 70 में रखना है या फिर पूरे एंगल को 20 में रखना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पूरे एंगल को 20 में रखना चाहूँगी। तो जहाँ जहाँ आपको 70 दिख रहा है उस एंगल को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो पहले लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कीजिए, सॉल्यूशन। आप लोगों को एक चीज़ खाली, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एक रिमेंबर रखना है, एक बात याद रखना है कि आपको सारी को एक ही एंगल में कन्वर्ट करना है, कोई भी एक एंगल में। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये 70 रहे तो आपको 20 को चेंज करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 20 रहे तो यहाँ पे 70 को चेंज करना होगा, ठीक है। तो सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री कॉसेक 70 डिग्री, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैं कॉपी कर ली। ये सेम प्रॉब्लम आपका एप्लीकेशन नंबर 3 एंड 4 है, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सेम प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन
ना देखिए बुक का, सिर्फ क्वेश्चन देखिए। जहाँ पे ये क्वेश्चन आप कॉपी कीजिएगा वहीं पे लिख उसी के दूसरे ही मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आप वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, एप्लीकेशन का कॉपी कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बाहर से आता है। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन पे भी फोकस करें। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेक 70 को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेक 70 कब आता है, 90 से 20 को माइनस करेंगे तो 70 आएगा ना। देखिए हम कुछ नहीं सोच रहे, जस्ट मेरा फोकस है सारे एंगल को एक एंगल करना। ठीक है, तो ये 20 में रखना है तो हमको 20 चेंज नहीं करना है। 20 से माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या सेक को चेंज करते हैं तो क्या आता है बताइए, तो कॉसेक आता है ना, आप देख सकते हैं फॉर्मूला पेज टर्न करके। ठीक है, देखिए इसको चेंज कीजिएगा तो कॉसेक को सेक। देखिए सारी के सारे एक एंगल्स में हो गए। अब एक और चीज़ देखिए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। देखिए, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos थीटा। देखिए यहाँ पे हम पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 1 + 1 2। देखिए प्रूव्ड हो गया ना। इस तरह का आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या किया है। आपका ये क्वेश्चन देखते साथ एक फोकस होना चाहिए कि एंगल सारे एक हो। ठीक है, या 70 हो या 90, कुछ भी एंगल दिया सबको एक करें। उसके बाद आप सबको जहाँ जहाँ आपको जिस एंगल को कन्वर्ट करना उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद वो खुद ना खुद किसी ना किसी रिलेशन में आ जाए, या कैंसिल आउट होगा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप एप्लीकेशन मेरा इस प्रॉब्लम को देखने के बाद आप क्या कीजिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के बाद आप जाइए एप्लीकेशन 3 और 4 का क्वेश्चन कॉपी कीजिए और ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपका बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज बहुत होमवर्क दे दिया है। तो आप इन लोगों को सबको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और सब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका बुक सॉल्व करूं, आपके बुक का सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।